SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसमें तीन चीज़ें, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, N denotes for nucleophilic, 1 means unimolecular। सो SN1 रिएक्शन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मीन्स in this type of reaction rate determining step involves only one molecule, that is substrate। इस टाइप की रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं, एक जनरल रिएक्शन है एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ RX मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम की तरफ खींचे चले आते हैं। इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई पार्शियली नेगेटिव चार्ज, partially positive charge। So this electron deficient nucleus, this electron deficient site attract the nucleophile for attack। nucleophile इधर अटैक करेगा और क्या होगा? इस टाइप से न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप में जुड़ जाएगा और हेलोजन ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। ये है हमारी SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? SN1 रिएक्शन जनरली किस टाइप से होती है, कितने स्टेप्स में होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो SN1 रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नंबर 1, इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, मीन्स इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स रेट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन K, depends upon the concentration of alkyl halide, no effect of concentration of nucleophile। सेकेंड, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नाम SN1 है लेकिन 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप नंबर 1 स्लो है, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 फास्ट है, तो इस रिएक्शन का कोई रेट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है। सो स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ये कार्बोकेटायन क्या बना है? कार्बोकेटायन 2 वर्ड से मिलकर है। कार्बो मीन्स कार्बन और केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से इधर। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल कि हम कोई टर्शरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, सपोज आपने ये लिया। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होती है, इसलिए मैंने ये साइन लगा रिवर्सिबिलिटी का। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है? इस रिएक्शन में हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। सो सॉल्वेशन ऑफ क्लोराइड, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है मैं अभी बताऊँ। सो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ केटायन, केटायन बन जाते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस क्लोराइड आयन। सो ये स्टेप स्लो है, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप रेट को डिटरमाइन करती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये रिएक्शन। सो ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन की। स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो टर्सरी कार्बोकेटायन प्लस न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन CNU CH3। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि इस रिएक्शन में अगर कोई OH
नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, COH CH3 CH3 CH3, इस टाइप का एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनने वाला है। इसको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सो दिस इज स्टेप नंबर 2 कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब इस SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन में है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में फास्ट रिएक्ट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री कार्बोकेटायन उससे कम, और सबसे लास्ट में CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटायन। सो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन होगी, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में उससे कम, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में और कम, और एल्किल हैलाइड में तो ये रिएक्शन और भी कम होगी। ये इसकी टेंडेंसी एल्किल हैलाइड की। अगर आपको रीज़न पता करना है कि मिथाइल क्लोराइड में SN1 रिएक्शन क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मिथाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इधर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, अनस्टेबिलिटी के कारण जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगी वापस से कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। मीन्स कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए तभी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम ना के बराबर एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन नहीं होती। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का नेचर मीन्स कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है RX उसका नेचर क्या है। 3 डिग्री है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और सबसे कम CH3X एल्किल हैलाइड। अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड इनमें SN1 रिएक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होती है। वो हम एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे कि बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड में बेंजीन रिंग में स्टेबिलिटी आ जाती है रेजोनेंस के कारण। तो रेजोनेंस का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे कि रेजोनेंस किस तरह आती है। कई बार एग्जाम में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। सेकेंड फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देन मिथाइल कार्बोकेटायन। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें 2 रीज़न है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, इसके तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, और सेकेंड है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक तो इसमें एल्किल ग्रुप ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप, 3 ग्रुप हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। तो एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा होने से जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है सबट्रैक्ट को, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। सो लिविंग ग्रुप क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो जनरली आयोडीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, या ऐसा कहें कि ईजिली लीव करने वाला, ईजिली लिविंग ग्रुप है, मोस्ट लिविंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। तो ऑर्डर ये रहने वाला है कि जिन कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट है एज हेलोजन एटम, वो बहुत ईजिली मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जाने वाला है। मीन्स स्टेप नंबर 1 जो होने वाली, जिसमें बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वो तभी होगी जब ये लिविंग ग्रुप उसको छोड़ के जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अगर आप बात करें तो ऐसे एल्किल हैलाइड मीन्स एल्किल आयोडाइड जिसमें हेलोजन एटम आयोडीन है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन।
क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप फॉर्म से रिलेटिव स्टेबल आयंस आफ्टर लिविंग, एक अच्छा लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और SN1 रिएक्शन फास्ट होती है।